जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का फ्रंटल आउटफिट है जिसके कमांडर सैफुल्लाह कसूरी है जो कि इस हमले के मास्टरमाइंड है। तो एक सवाल ना आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान अब फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये ग्रे लिस्ट क्या है। इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए सबसे सेफ माना जाता है। साल 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। और देखो, जो भी देश ना इस लिस्ट में शामिल होता है उसे एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करना होता है और कानूनों को हार्ड करना पड़ता है। अभी ना दुनिया के 21 देश हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है, जिनमें से कुछ है जैसे सीरिया, वियतनाम, नाइजीरिया, हेती और साउथ अफ्रीका है। 3 देश ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार ये ब्लैक लिस्ट में है। एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए 34 फॉर्मूला एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश दिए थे। एफएटीएफ ने साल 2022 में कहा था कि पाकिस्तान ने एएमएल और सीएफटी कानूनों को थोड़ा हार्डली लागू किया, जिस वजह से सितंबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि एफएटीएफ पाकिस्तान को वापस अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दे। इसकी अगली बैठक जून 2025 में होगी, जिसमें इससे रिलेटेड डिसीजन लिया जा सकता है। देखो, अगर कोई भी देश ना एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो उससे उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को उस देश में निवेश करने से रोकता है। आतंकवादियों को फंडिंग किसी भी लीगल सोर्स से तो होती नहीं है, तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कितनी फंडिंग हुई है। लेकिन फिर भी ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो समय समय पर इसका अनुमान लगाते रहते हैं, जैसे कि यूएनओडीसी, और इसके अकॉर्डिंग हर साल 800 से 2000 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकवादियों के पास पहुंचते हैं। एफएटीएफ ने इस साल जनवरी में 2023-24 की रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी देश जो है वो टेरर फंडिंग को कैसे रोक सकता है। जिसमें से देखो, पहला ये था कि सभी देशों को उन ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों के क्राइम को मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्राइम में रखना चाहिए जिन पर ना ये डाउट हो कि ये जो है वो आतंकवादी संगठनों को फाइनेंस करते हैं। और दूसरा ये है कि सभी देशों को सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल के तहत जो भी व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है जो आतंकवाद से रिलेटेड है उसकी मनी और प्रॉपर्टीज को सीज और फ्रीज कर देना चाहिए। थर्ड ये है कि जिन भी देशों में सस्पिशियस लेन देन हो रहे हैं तो उन पर ध्यान रखने के लिए उन देशों को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स बनानी चाहिए। देखो, भारत की इस यूनिट्स ने साल 2023 में 8000 सस्पिशियस लेन देन की जांच की थी। और फोर्थ ये है कि जितने भी देशों के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको उनकी मॉनिटरिंग करते रहनी चाहिए। देखो, साल 2022 में ना सऊदी अरब ने इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कड़े नियम बनाए, जिसकी वजह से इनकी वजह से होने वाले जो टेरर फंडिंग थी ना उसमें 60% की कमी आई। अब आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आ जाएगा।